हेलो एवरीवन, यहाँ पर ये वर्ल्ड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन यानी कि एक्सरसाइज 7.1 फॉर क्लास 12 मैथ्स। एंड आई नो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मेट्रिसेस से सीधा इंटीग्रेशन पर जंप करना इज़ नॉट ओके, बट आई थिंक कि ये सबसे ऐसा टॉपिक माना जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ नहीं आता है। तो मुझे लगा कि शुरुआत इसी से करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो फिर बाद में रिवीजन टाइम में उस टाइम पर हम लोग क्वेश्चंस को और अच्छे से कर लेंगे पिछले वाले चैप्टर्स का। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 है। और इंटीग्रेशन आप जब भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको आने चाहिए कि इंटीग्रेशन किसका क्या होता है। अगर आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कुछ टर्म्स हमें याद करने होते हैं, तो प्लीज़ वो याद करना आप। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास NCERT नहीं है, मेरे पास RS अग्रवाल है, तो उन टर्म्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। उनके बिना आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इन क्वेश्चंस को याद करने में नहीं, सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको ये जो फॉर्मूले दिए हुए हैं कि अगर x की पावर कुछ होगी तो x की पावर मान लीजिए 2 है तो उसका इंटीग्रेशन होगा ऊपर में पावर +1 और नीचे में वो पावर का वैल्यू +1, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर log x, ये डिफरेंशिएशन होता है log x का 1/x। लेकिन अगर वही बात हम लोग करें इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन अगर आप करोगे 1/x का तो वो हो जाएगा log x। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है। यानी कि जैसे अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, एंड आई एम श्योर पढ़ा ही होगा, तभी आप इस चैप्टर पे आए होंगे, बिकॉज बेसिक्स वहाँ पर होने चाहिए ज़रूर, तभी आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। डिफरेंशिएशन में log x का एक फार्मूला होता है जो 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर अगर वही बात करें हम लोग इंटीग्रेशन में, जिसका सिंबल ये होता है, वो आपका log mod x हो जाएगा। तो आपको सिंबल से याद रखना है, dy/dx होता है डिफरेंशिएशन का, और ये ऐसे आपका इंटीग्रेशन का होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ये डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, और अगर इंटीग्रेशन भी करोगे आप e की पावर x का, तो वो e की पावर x प्लस कोई कांस्टेंट टर्म c। अब उसके बाद यहाँ पर a की पावर x, a यहाँ पर क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हम लोग कैसे कहते हैं, जैसे कोई नंबर्स 1 2 3 4 5, यानी कोई नंबर की पावर में x है और नीचे log a है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता था, a की पावर x। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो a की पावर x का, तो वो होता है a की पावर x बाई log a, यानी उल्टा हुआ ना। तो आप इनको छोड़ दो, कंफ्यूज मत होना। ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद हो जाने चाहिए कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस सी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x प्लस सी। तो कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं डिफरेंशिएशन। अगर आपने नहीं भी किया तो प्लीज़ अभी यहाँ पर इन फॉर्मूलों को याद करो। जो इंटीग्रेशन का सिंबल है ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर का क्या होगा, tan x प्लस सी, फिर उसके बाद इसका साइन इनवर्स x प्लस सी। और मेरी एक एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ एक बार डिफरेंशिएशन आप लोग कर लीजिए, वो बहुत ही हेल्प करेगा आपको इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब हमने काफ़ी टाइम यहाँ पर लगा दिया है, बट फटाफट इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। और इसके 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स, जितने पार्ट में होंगे हम लोग उतने पार्ट में करेंगे अच्छे से। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको NCERT में दिया हुआ था, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना होगा। तो इंटीग्रेशन को कई जगह पर एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, तो उसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करना होगा इन 5 क्वेश्चंस का, और उसके साथ साथ उसका डेरिवेटिव निकालना होगा, ताकि शो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बट मैं आपको यहाँ पर वो नहीं करा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगी, बिकॉज आई थिंक ये जो टर्म होता है इसकी बहुत हाइप होती है कि इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको थोड़ा पहले ईजी करने की कोशिश करेंगे, और आने वाले टाइम में जो इसका हम लोग को वापस से डेरिवेटिव निकाल के मेथड ऑफ इंस्पेक्शन शो करना है वो भी कर देंगे। बट फिलहाल इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, cos x होता है, माइनस cos x होता है, ठीक है। और साइन भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप साइन छोड़ दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप सिंपली लिखोगे साइन x का, तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, माइनस cos 2x। यहाँ पर एंगल क्या है 2x, तो 2x ही लिखेंगे। और यहाँ पर एंगल का विथ रिस्पेक्ट टू dx हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बाई 2 डिफरेंशिएशन, ठीक है। आई एम
लाइक कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और ये टर्म्स आपको इजीली तभी समझ में आएंगे जब आपने डिफरेंशिएशन किया होगा। आपने इसका इंटीग्रेशन तो cos 2x लिख दिया, लेकिन यहाँ पर cos 2x किसके रिस्पेक्ट में है, dx के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो cos 2x का 2x का क्या हो जाएगा, एंगल होता है ये, 2x का 2 हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग एंगल का जो आता था निकल के उसको मल्टीप्लाई में कर देते थे, इंटीग्रेशन में सिंपली उसको डिवाइड में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3x। सेम cos का क्या होता है, दैट इज़ sin 3x, cos का साइन होता है। तो यहाँ पर हम लोग sin 3x तो लिखेंगे ही, उसके साथ साथ 3x का डिफरेंशिएशन करना होगा। हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी जो बचेगा एंगल उसको dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर वैल्यूज़ हमें डिनोमिनेटर में लिखनी होती है। तो cos 3x का क्या हुआ, sin 3x, फिर 3x का हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो इंटीग्रेशन में लिखते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग उसको नीचे लिखेंगे। और अगर यही डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता तो sin 3x, उसका तो वैल्यू कुछ और होता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आया आपका वैल्यू e की पावर 2x, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका आपका होगा e की पावर कुछ भी हो वो सेम रहता है, चाहे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन। तो e की पावर 2x से लिखेंगे, और यहाँ पर 2x, उसके बाद जो x के साथ टर्म है ना उसकी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2x का क्या होता है 2, तो वो नीचे आ जाएगा, प्लस में c लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, दैट ax प्लस b का होल स्क्वायर, उसको भी आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, हमने क्या पढ़ा था अभी कि इंटीग्रेशन में यहाँ पर पावर में +1 होता है और बाई में चला जाता है ये पावर +1 की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ax प्लस b की पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 इंटू में dx, डॉट dx का मतलब वही होता है। तो ax प्लस b की पावर 3 बाई 3। अब एक और चीज़, यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, यहाँ पर देखना है x के साथ कौन टर्म इंक्लूडेड है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में, ऐड या सब्ट्रैक्ट में नहीं, ठीक है। उसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है a, तो यहाँ पर 3 × a, जो टर्म आएगा डिफरेंशिएशन निकल के x वाले टर्म का, वो हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, प्लस में c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट साइन, एक सेकेंड, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। अब यहाँ पर एक चीज़ करनी होगी जो ध्यान रखना है, दैट इज़ दिस कि यहाँ पर आपको साइन 2x का तो हमें आ गया कि साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, दैट इज़ माइनस कॉस, और यहाँ पर एंगल क्या है 2x, तो माइनस कॉस 2x, और उसके साथ साथ आपका जो एंगल का डिफरेंशिएशन होगा 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 कहाँ आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। अब उसके बाद माइनस में आप इसको एक तरीके से भी सॉल्व करते हैं, बट मैं बहुत डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये इजी लग रहा है मुझे, या आप बोलोगे तो मुझे बताना कमेंट्स में, मैं आपको पूरा स्टेप वाइज भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 4 है, तो 4 को रहने दो ऐसे ही, या एक सेकंड दिखाई देते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ पर जब भी प्लस माइनस आ जाए आपके इंटीग्रल टर्म में, तो आपको एक चीज़ करनी होती है कि इसको सेपरेट कर देना होता है दो टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आपका मल्टीप्लाई में, तो 4 बाहर आ जाएगा, ये और ये इंटू में dx, और यहाँ पर भी dx, ठीक है। अब उसके बाद आप अलग अलग कर दो, फिर बीच में माइनस का साइन है, आपका आंसर फिर आ जाएगा। तो साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर माइनस, और आप सोचोगे c भी तो यहाँ पे लिखना चाहिए प्लस c, बिकॉज हमने हर आंसर में लिखा है, तो वो आप अगर ऐसा वाला कुछ होगा तो आप फाइनली लास्ट में एक ही बार लिखते हो। अब उसके बाद यहाँ पर -4 है, इनटू में e की पावर 3x, e की पावर कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हमसे सेम होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका x के साथ एसोसिएटेड टर्म है उसका भी आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करके आता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर +c, तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है। एंड सबसे पहली बात, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो उनको देख कर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन का सिंबल रहने ही देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इंटू में डी एक्स। अभी हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं किया, हमने पहले सिंप्लीफिकेशन शुरू किया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में डी एक्स। अब मैंने क्या कहा था, जब भी प्लस माइनस का साइन आ जाए आपको इसको टर्म्स में ब्रेक कर देना है। तो एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, या आप 1 को बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करो। क्या बोला गया था कि अगर जब भी x अकेला हो, x अकेला होगा उस टाइम पर इसकी पावर +1, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। फिर माइनस है, dx का क्या होता है डिफरेंशिएशन, x होता है। 1 इंटू डी एक्स है ना, तो dx का अगर आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, उसके बाद प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। या कुछ चीज़ें आपको याद करनी होती है, जैसे dx जब भी आए तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, और ये सिंपल भी है, dx का x होता है। अब उसके बाद यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर dx था तो dx स्क्वायर बाई 2 आएगा, नहीं, x सिंगल होना चाहिए। जैसे ये है ना, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स था, तो जब भी अगर आपको वो पावर ऐड करना हो तो एक्स सिंगल होना चाहिए, ना प्लस में ना माइनस में ना किसी और डी के साथ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले जब भी प्लस आ गया तो उसको 3 टर्म्स में हम लोग ब्रेक कर देंगे। पहला हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर प्लस बीच में, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन बी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको बोलते हैं ऐसे हैं, फिर उसके बाद c का विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपका ए एक्स स्क्वायर था ना, तो ए एक्स स्क्वायर में a आपका कांस्टेंट टर्म है, हम लोग मानते हैं a को कांस्टेंट टर्म, ये याद रखना है आपको। तो a को बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी यहाँ से निकाल देंगे बाहर, हम लोग सिर्फ x वाले टर्म को ही अंदर रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से c निकाल देंगे, c तो यहाँ पर डी एक्स ही होगा अगेन। ओके, तो यहाँ पर a बाहर आ गया। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x यहाँ पर किसी के साथ नहीं है, बस dx के साथ है, x डॉट डी एक्स है, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस b, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है, तो अब यहाँ पर पावर एडिशन होगा ना, क्योंकि x डॉट डी एक्स है, तो x सिर्फ अकेला है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस फिर c, dx का क्या होता है x, फिर प्लस में c। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन सिंपल है, जस्ट आपको थोड़ा सा बस कुछ चीज़ें याद करनी होंगी एंड कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी, देन आपका आ जाएगा। यहाँ पर भी प्लस में आ गया तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे 2 टर्म्स में, तो 2x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब उसके बाद अगेन यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो 2 कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कौन होते हैं, नंबर्स या ABCD, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, फिर यहाँ पर अभी एक ही साथ हम लोग हर एक स्टेप में डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, 2 इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x की पावर 2 है तो 2 + 1, तो x की पावर 3 बाई जो पावर में एडिशन हुआ वो वैल्यू इधर, x की e की पावर x का हमेशा e की पावर x ही होता है, आप चाहे कुछ भी कर लो, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, फिर यहाँ पर प्लस c। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2x क्यूब बाई 3 प्लस e की पावर x प्लस c, ठीक है। दिस इज़ डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि कितना डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, बट ये बहुत ईजी है। बस आपको जब भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे ना, तो उनको पहले सिंप्लीफाई करो इजी टर्म्स में, जैसे इस वाले टर्म में कि छोटा वैल्यू आ जाए, है ना। तो अभी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन रखेंगे बाहर, और यहाँ पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे अप्लाई हो जाएगा। तो a स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो सिर्फ x आ जाएगा, फिर माइनस में 1/x, फिर माइनस नहीं है प्लस होगा, फिर यहाँ पर
2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 बाई अंडर रूट एक्स। आई एम श्योर ये फार्मूला तो आपको याद होगा। यहाँ पर अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू है डी एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, जैसा आप कहना चाहो। अगेन प्लस माइनस है तो इसको हम लोग 3 टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे। x विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट करना है, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर माइनस में 2, या इसको अभी यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं तो एक फॉर्मेट में तो लिखते जाते हैं, ठीक है। अब एक सेकेंड आपको ध्यान देना है हर एक स्टेप को, हर एक पॉइंट को, कि 2 आपका एक कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर आएगा, तो वो बाहर लिखो, उसके लिए एक स्टेप अलग से लेकर आना है। ओके, -2 और यहाँ पर dx का इंटीग्रल करोगे तो x आता है, ये तो हमें पता ही है। यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करेंगे, x अकेला है तो x²/2 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर x की पावर 1 है तो एक पावर ऐड हो जाएगी। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको याद करना है, वो होता है log x, ठीक है। फिर -2 बाहर है तो वो मल्टीप्लाई होगा, dx का क्या होता है x, फिर प्लस में c हम लोग जो हमेशा ऐड करते जाते हैं, तो x²/2 प्लस log ऑफ mod x माइनस 2x प्लस c, ये आपका आ गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जो फटाफट हम लोग उसको ट्राई कर लेते हैं, वो बिल्कुल सिम्प्लिफिकेशन पे है। एंड आई एम श्योर जब मैं लिखूँगी ना तो आपको लगेगा ये कैसे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बाहर वाला सिंबल रखेंगे ही। तो यहाँ पर आप देखो नीचे आपका x² है ना, तो और ऊपर आपका ये है, तो यहाँ पर आपके माइंड में सबसे पहला थॉट तो ये आएगा जब भी सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है कि x² कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 के साथ तो कोई x² वाला टर्म नहीं है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको अलग अलग बांटना होगा। कैसे बांटना होगा वो देखो, यहाँ पर पूरा का डिवाइड कर रहा है x² तो इसको इंडिविजुअली को भी डिवाइड करेगा, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस 5x² इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो x³ का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, जब हम लोग अलग अलग लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर पूरा का डिवाइड कर रहा है x² तो इंडिविजुअली को भी डिवाइड करेगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5x² बाई x² विथ रिस्पेक्ट टू dx, माइनस में 4 हम लोग बाहर ही ले लेते हैं खुद से, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप से कम हो जाएगा। तो 4, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट x² मत लिख देना, 1 बाई x² लिखना, क्यों, क्योंकि 4 ऊपर था ना। तो यहाँ पर ये आपका आ गया। अब उसके बाद अभी आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पर x² से x³ कट जाएगा तो क्या बचेगा, x विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर प्लस में 5 बाहर ले लो और x² से x² कटा तो सिर्फ dx बचा, -4 1 बाई x² है तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे x की पावर -2। ये आपको लिखने के तरीके आने चाहिए तभी आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर नीचे था x की पावर 2 तो इसको अगर हम लोग नॉर्मल टर्म में लिखना होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं x की पावर -2, ठीक है। अब उसके बाद सिंपली डिफरेंशिएट, सॉरी मैं डिफरेंशिएट बार बार बोल रही हूँ बिकॉज डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा है कुछ दिनों पहले, ओके। तो यहाँ पर x की हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो x²/2 आ जाए क्योंकि x अकेला है, फिर बीच में प्लस dx का क्या होता है इंटीग्रल, अभी तक तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए, दैट इज़ x, फिर -4 इंटू में x की पावर अकेला है तो ऐड होगा ही, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, यहाँ पर dx नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर c ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। x²/2, ये फ़ोन की बैटरी गर्म हो गई है तो इसलिए यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो मैं आंसर बोल देती हूँ और इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं। तो यहाँ पर नीचे -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, तो -1 डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर +4, या आप लोग खुद सॉल्व करके देखना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ये प्लस में c, तो इतना ही रहेगा आज के दिन के लिए। बाकी आप लोग अच्छे से देख पाओ उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि फ़ोन में इतनी स्टोरेज रहती है और फिर लाइटनिंग का भी इशू आ जाता है। तो x की पावर 1 को आप -1 बाई x पे लिख सकते हो, ठीक है। दैट्स सिंपल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।